हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक में मैंने लिखा है चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, सामांतर श्रेणी। सामांतर श्रेणी क्या होती है ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ पहले कि इसको हम किस तरह से देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे देखते हैं हम। ठीक है, ये देखना है। ठीक है, मुझे लगता है क्या होगा ऐसा शायद कि जो हमारी जो काउंटिंग बनी, गिनती बनी है या टेबल बनी हुई है, पहाड़े जो है हम कहते हैं, वो शायद इसी की वजह, ये इसी से बने हैं वो, शायद इसी से। ठीक है, किससे? अर्थमेटिक प्रोग्रेस से। ठीक है, तो मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ये बोल सकते हैं एपी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एपी। आप नॉर्मल बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एपी। देखो अब हम एपी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? हमको बोला जाए सामने वाला कि आप एपी लिखो। एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो देखो एपी एपी का मानक रूप, एपी का मानक रूप। जैसे हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप पढ़ा है ना। क्या होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप? क्या होता है विकी? हाँ, वेरी गुड, जोर से। x² + bx + c द्विघात समीकरण का मानक रूप है ना, यही है क्या? x की घात 2 + bx + c, यही है कि इसमें कुछ और करेक्शन होगा? नहीं होगा करेक्शन। a = 0। वेरी गुड, बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, रखना है आपको याद। a रखना है, फिर a + d, फिर a + 2d, a + 3d, a + 4d, ये अनंत तक जाएगा, जहां तक आपको ले जाना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको ये याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? ये एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये ठीक है। अब एपी देखो, एपी क्या होती है? हमने ये लिखा है समांतर श्रेणी। मतलब एक श्रेणी मतलब एक लाइन है ये, तो ठीक है। समांतर मतलब समान अंतर पे, अंतर मतलब डिफरेंस। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको 2 की टेबल आती है सभी को। तो देखो एपी लिखते हैं, 2 की एपी लिखते हैं। देखना एपी कैसे लिखते हैं। ये मैंने एपी लिखी 2 4 6 8 10 12। ठीक है, Incoming voice call from Papa. एपी लिखा 2 4 6 8 10 12 14। मैंने मुझसे बोला गया कि आप एपी लिखो, तो मैंने ये एपी लिख दी है। क्यों लिखी, कैसे लिख दी मैंने, आप समझ जाओगे। देखना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एपी का, ये होता है। ठीक है, ये होता है ना। तो अब मैं आपको ये देखना है कि ये एपी है या नहीं। मैंने लिख दी कुछ भी, मान लो आपको 2 4 6 8 10, ये ठीक है। मैं आपको लग रहा है कि ये टेबल है 2 की, ठीक है। आपको ये, आप ये ध्यान रखो कि ये टेबल नहीं है 2 की। आप तो ये केवल नंबर लिखे हुए हैं, आप तो ये याद रखो। क्या लिखे हुए हैं? नंबर लिखे हुए हैं। तो अब आपको इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो आप इसको कैसे चेक करोगे? देखो जो पहला पद होता है एपी का, फर्स्ट टर्म जो होता है, ये जो पहला पद होता है, देखना यहाँ से पहला पद क्या हुआ, ए बराबर क्या हुआ, आपको ये हुआ, ए बराबर क्या होगा 2। सही है, तुलना कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, और यहाँ से हम निकाल रहे हैं ये। सही है, पहला पद क्या है? एपी का 2 है, ये एपी है हमारे। ये सवाल है हमारा, यूं मान के चलो आप, ये हमारा क्वेश्चन है। हमसे सामने वाला ये बोल रहा है कि बताओ, सिद्ध करो कि ये एपी है या नहीं, मतलब ये समांतर श्रेणी है या नहीं, बताओ आप है या नहीं। तो मैंने क्या करा, मुझे पता है कि पहला पद क्या होना मानते हैं हम, 2 मानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ए बराबर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। कहाँ से लिखा है आपको? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा सवाल चल रहा है, हमारा क्वेश्चन ये है। सामने वाला पूछ रहा है कि एपी है या नहीं, ये बताओ। तो मैंने ए बराबर लिख दिया है 2। ठीक है, अब जब भी समांतर श्रेणी आएगी तो हम उसको यही मानेंगे, ए बराबर 2। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है? ए तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है? डी। 2 तो चीजें इसमें, 2 अचर क्या है? अचर नहीं, चर। क्या? चर। अचर तो हमको पता होता है कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 है, ये। और अचर क्या, जो हमको पता नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, चर क्या, जो हमको पता नहीं होता। चर जो होता है, क्या होता है? चर, वो हमको पता नहीं होता है, अचर हमको पता होता है। ठीक है, तो ए बराबर 2। ठीक है, अब डी बराबर, अब डी कैसे निकालते हैं? देखो अब इसको हम एक टर्म ये भी तो बोल सकते हैं, ये A1 है, और ये क्या है? A2 है, और ये क्या है? A3 है, और ये क्या है? A4, और ये क्या है? A5। मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा बन रहा है टर्म, ये मतलब ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका मान है, ऐसा आप समझ लो, है ना। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने ये पहला पद को A1 नाम दे दिया, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 ऐसे दे दिया। ठीक है, तो सार्वंतर निकालने का सूत्र क्या? ये देखो, ये क्या है हमारा प्रथम पद, क्या है? प्रथम पद निकाल लिया। अब क्या निकालना है? सार्वंतर।
कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, डी लिखो और हमेशा याद रखो दूसरे पद में से पहला पद घटता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है, यही हमारा क्या है, सार्वंतर है। क्या निकल जाएगा, सार्वंतर। देखो कैसे निकलेगा, इधर देखना, a2 का मान बताओ, a2 का मान कहाँ है, ये माना था हमने पहला पद है ना, a प्लस डी माना था ना, ये वाला, ठीक है। तो आप देखो इसमें मत देखना, ये तो हमारा देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमारा सवाल ये चल रहा है, ए का मान कहाँ से निकाला था, यहाँ से निकाला था, है ना, लिखा ना 2। अब डी का मान कहाँ से निकालेंगे, देखो ये a1 है, ये a2, ये a3, ये a4, a5, ये, तो a2 का मान बताओ, क्या a2 का मान ये होगा, क्या होगा, a2 का मान होगा 4, ये लिख दिया 4, माइनस a1 का मान 2, वेरी गुड। क्योंकि देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखो इधर देखना, वो भी मैंने सही बताया, पर देखो आप इधर देख लो, ये a1 बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, a2, a3, ये बार बार लिखना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि पहले पद को a1 बोलते हैं, दूसरे पद को a2 बोलते हैं, और पहला पद ए ये बोला जाता है, a बराबर 2, ठीक है। सार्वंतर ये तो हम बोलते हैं, ठीक है, सार्वंतर निकालने के लिए बोलते हैं, बस केवल मानते हैं बस, ठीक है। a2 का मान क्या हुआ, 4, a1 का मान 2, ठीक है, a1 का मान ये 2 हुआ, ठीक है। अब सार्वंतर क्या आ जाएगा बताओ, 2, 4 में से 2 गई या 4 माइनस 2 क्या बचेगा, 2। सार्वंतर क्या आ गया, 2 आ गया, ए का मान निकाल लिया 2, सार्वंतर निकाल लिया अभी 2 भी, वो भी आ गया 2। अब देखो अब क्या करना है, अब हम ये जो समांतर श्रेणी हमको दी हुई है, ये हम ला देंगे, कैसे ला देंगे, ए का मान रख देंगे और बी का मान रख देंगे, कहाँ रखेंगे ये हमको पता होना चाहिए, कहाँ रखेंगे देखना, ए का मान और डी का मान, सॉरी ए का मान और डी का मान हम कहाँ रखेंगे, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसमें रख देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, यस आ रहा है ना। देखो ये कहाँ से निकाला, ए का मान मैंने इसी से निकाला, डी का मान भी मैंने इसी से निकाला, ठीक है। अब ये हम कहाँ रख देंगे, इसमें, तो ये आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, तो हमारा हो गया होगा, सिद्ध हो गया कि समांतर श्रेणी है ये, ठीक है। तो देखो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, है ना, देखना ध्यान से, देखना यहाँ पर, देखना आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखना, ये सब कुछ भूल जाओ। अब मुझे लगता है आप इसको भी भूल जाओ, किसको, ये दी हुई ना एपी, इसको भूल जाओ, ये लिखी हुई है पर आप भूल जाओ इसको, कि रहने दूँ, अभी तो समझा, ठीक है, समझने के लिए रहने दो, चलो ठीक है। देखो ये भूल जाना आप, है ना, पूरी ये आपके सामने ही नहीं, पर आंसर हमको ये लाना है। हमारे पास ए का मान पता है 2 है, डी का मान भी 2 है, कहाँ से निकाला पता है, हाँ। आगे देखो, यहाँ देखना, ये पहला पद है ना, लिख दिया 2, ए का मान लिख रहे हैं ना, ए का मान क्या लिखना है, 2 रख दिया यहाँ पर। अब ये देखो, ये देखना, ये दूसरा पद लिख रहे हैं, 2 + 2, देखना ये ए का मान क्या है, 2 है, 2, ये रख दिया 2, प्लस डी का मान क्या है बताओ, 2, ये रहा डी का मान 2, ये रख दिया, ठीक है। अब सेकेंड इसको ब्रैकेट लगा दो, अच्छा लगेगा, ताकि वो समझने में अच्छा रहेगा, है ना, ब्रैकेट इसलिए ताकि वो ओपन अच्छा वो लगेगा थोड़ा सा, चलो। अब ए का ये रहा है, ए का मान बताओ ऋतु क्या है, ए का मान 2, ये रहा ए का मान 2, यहाँ रख देंगे, कहाँ रख रहा हूँ मैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ प्लस 2, है ना, फिर डी का मान बताओ, 2, फिर डी का मान भी 2 है, वेरी गुड, ये हुआ, ठीक है। आगे बताना, 2 का मान, सॉरी ए का मान क्या है, 2 है ना, ए का मान 2 प्लस ये प्लस लगाओ, फिर 3 लिख दिया, फिर डी का मान भी 2 है ना, बस ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना, ठीक है। फिर यहाँ रख देंगे मान, यहाँ भी रख सकते हैं, देखो मैं यहाँ रख के बता देता हूँ। ए का मान क्या है, 2 प्लस 4, डी का मान बताओ 2, ठीक है, और आगे बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक। तो देखो पहला पद हमारा क्या हो गया, 2, यहाँ देखना 2 + 2 क्या होता है, 4 हो गया। अब देखो पहले इनटू करना है, गुणा करना है, 2 दूनी 4 और 2 6, तो दूसरा पद क्या आ गया, 6 आ गया, देखना 3 दूनी 6 और 2 8 आ गया, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ गया 10, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे यही लिखा था क्या मैंने वहाँ पर, यहाँ लिखा था ना, यही तो लिखा है, देखो 2 4 6 8 10, यही तो लिखा था, और भी आगे बढ़ता जाएगा, वही आएगा 12 आएगा फिर। तो ये क्या सिद्ध हो गई, समांतर श्रेणी सिद्ध हो गई कि ये समांतर श्रेणी है। कैसे हो गई सिद्ध, क्या करा आपने, मैंने ये किया कि हम बता देंगे कि इस एपी में सार्वंतर डी का मान 2 है, सार्वंतर का मान क्या है 2 है। यदि यहाँ पे क्या होता, सार्वंतर क्या हो जाता,
जीरो हो जाता तो वो भी सार्वंतर तो अगर मान लो जीरो हो जाता तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नहीं कुछ नहीं होता क्या, सार्वंतर जीरो हो जाता तो एपी नहीं होती। नहीं होती। बाकी कोई सी भी संख्या आ जाए वो एपी होगी। हाँ चाहे कोई- जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो नहीं आना चाहिए। मान लो यहाँ जीरो आ गया, देखो तुम खुद देखो यहाँ क्या आ गया, मान लो यहाँ 2 है तो 2 और 2 क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो। जीरो आ गया। तो बताओ कहाँ से कहाँ से हाँ, होगा? कहाँ रखूंगा उसको, इंटू करूंगा। समझ रहे हो, हाँ, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो हम इसको एपी कैसे बोलेंगे, सामने वाला पूछ रहा है, फिर भी पूछ रहा है सामने वाला, हमने उसको बता दी करके, फिर भी बताओ आप क्या है आपके पास, कैसे बताओगे आप। तो आप ये बोलना कि ये एपी दी हुई है जिसके सार्वंतर डी है। सार्वंतर क्या है, D = 2 है। हाँ डी बरा सार्वंतर क्या है, D = 2। हाँ डी बराबर 2 है और प्रथम पद ये दिया है, ठीक है। या मेन ये है आपका टारगेट कि सार्वंतर इसका 2 है, ठीक है, इसलिए यह एपी है। मतलब दोनों बराबर आने चाहिए, ए भी बराबर आना नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये चलेगा, कुछ भी आ सकता है। क्या आ सकता है, ए का मान कुछ भी आ सकता है, डी का मान भी अलग डिफरेंस आ सकता है। तो फिर तो कुछ हो, मतलब फिर तो टेबल नहीं बनेगी यहाँ पे। टेबल नहीं बनाना है अपने को, अच्छा, तो और कुछ भी नहीं। नंबर आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि आप बोलोगे इस एपी का सार्वंतर डी का मान 2 है इसलिए यह एपी है, ठीक है। तो मैंने आपका समझाने का मेरा यही था, मेरा पर्पस उद्देश्य यही था कि आप एपी का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म समझ जाओ कि एपी क्या होती है। आपसे पूछे एपी बताओ, आपसे ये पूछ रहा है एग्जाम में कि एपी का फॉर्म क्या बोलते हैं उसको, एपी का एक्सपेंड करो, एपी को विस्तार लिखो, विस्तार एपी का। विस्तार में तो क्या लिखोगे, ए पहला पद ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4D। ऐसे बोलना। आप ऐसा बोल सकते A1 ए प्लस सॉरी A1 हो गया, A2 A3। हाँ ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ये ऐसे एक्सपेंड, ठीक है, ये लिखना। ये मानक रूप हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। ये इसको बोलते हैं प्रथम पद, पहले पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद। और इसमें जो अंतर आता है 4 में से 2 गई 2, ये सर्वांतर हो हाँ गया। ये सार्वंतर हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, सार्वंतर का मीनिंग क्या होता है, दूसरे पद में से, ये कौन सा पद है, दूसरा पद, दूसरे पद में से किसको घटाते हैं, पहले पद को। पहले पद को, प्रथम पद को। ऐसा ही होगा, यहाँ से भी ऐसे ही घटेगा। ठीक है। चलो ठीक है, ओके।